अर्थोपार्जन अथवा धन कमाने के लिए बताए गए 6 उपायों में भिक्षावृत्ति, राजसेवा, कृषि, विद्या या स्किल, ब्याज पर ऋण देना और व्यापार शामिल है। इनमें भी भिक्षावृत्ति, भीख मांगना कपटी एवं नीच प्रवृत्ति के भिक्षुकों, भिखारियों के कारण विनष्ट हो चुकी है। राजसेवा में भी राजा या स्वामी श्रम का उचित मूल्य या गोई खान है बाई वेतन दल है इडी की भी वेतन नहीं देता है। कृषि तो अत्यंत कष्ट साध्य होती है। विद्या गुरु की सेवा एवं उसके प्रति विनय भाव आदि के आचरण से अत्यंत कठिन होती है, बहुत लंबे समय की साधना से प्राप्त हो पाती है। इसी प्रकार ब्याज पर ऋण देना दूसरों के हाथ में गए हुए मूलधन के भी डूब जाने के कारण कभी कभी ऋणदाता को ही दरिद्र बना देता है। अतः व्यापार से श्रेष्ठ और सुखद जीविका का साधन इस संसार में अन्य किसी कार्य को नहीं मानता हूं। इन सभी में एक वाणिज्य ही सबसे श्रेष्ठ है। अन्य सभी उपाय संशय में रखने वाले होते हैं। पुराने समय में प्रचलित व्यापारों को ही यहां बताया गया है। धनोपार्जन के लिए प्रशस्त यह वाणिज्य या व्यापार भी 7 प्रकार का होता है, जैसे गांधी का व्यवहार, तैल और इत्र आदि बेचना, दूसरों का आभूषण आदि बंधक रखना, मोदीपना करना, परिचित ग्राहकों को ठगकर उनके हाथ सौदा बेचना, वस्तु का झूठ मूल्य बताकर मुनाफाखोरी करना, कम तौलना और विदेश से विक्रय वस्तुओं का आयात निर्यात करना। व्यापार में गांधिक कर्म, सुगंधित द्रव्य, इत्र, खुशबू इत्यादि का कार्य, इन सब में श्रेष्ठ व्यापार होता है। चवन्नी के माल को रुपयों में बेचना आसान है। इसके चल जाने पर इसके सामने सोने चांदी, हीरे जवाहरात आदि का व्यापार भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 1 रुपये में खरीदे हुए माल को उसमें 100 रुपये में बेच देना अत्यंत सरल होता है। इसी प्रकार बंधक या धरोहर के अपने घर में आ जाने पर व्यापारी या वणिक सतत अपने इष्टदेव से यही प्रार्थना करता रहता है कि यदि धरोहर को रखने वाला व्यक्ति मर जाएगा तो मैं आपको सविधि प्रसाद चढ़ाऊंगा। मोदी का काम करने वाला व्यापारी जब किसी राजकीय सेना आदि को रसद पहुंचाने का कार्य पा जाता है तो प्रसन्न होकर अपने मन में सोचता है कि आज मैंने पृथ्वी का संपूर्ण धन ही प्राप्त कर लिया है। पुण्य राज्याश्रय होने के कारण वह निश्चिंत होकर लूटता है। इसी प्रकार किसी विश्वस्त ग्राहक को दुकान की ओर आते हुए देखकर व्यापारी संतुष्ट होकर सोचता है कि आज तो ग्राहक को लूटने का अच्छा मौका मिला। वह उस ग्राहक के आने से उतना ही प्रसन्न होता है कि जैसे उसके घर में पुत्र उत्पन्न हो गया हो। दुकान पर आए हुए परिचित ग्राहक को न्यूनाधिक तौल के द्वारा ठगना और कम मूल्य में खरीदे हुए सामान का अधिक मूल्य बताना व्यापारियों का शाश्वत स्वभाव होता है। विभिन्न प्रकार के सामानों का आयात निर्यात करने में कुशल व्यापारी विदेश में जाकर कभी कभी अपने उद्योग के कारण, प्रयासों के कारण 2 और 3 गुने लाभ को भी प्राप्त कर लेता है। बहुत देर तक विचार करने के पश्चात मथुरा में बिकने योग्य वस्तुओं को गाड़ी पर लदवाकर उसने श्रेष्ठ जनों की आशा से शुभ मुहूर्त में ही मथुरा की ओर प्रस्थान किया। उसकी गाड़ी को खींचने वाले संजीवक और नंदक नाम के 2 बैल थे, जो उसके घर में ही जन्मे और पाले पोसे गए थे। उनमें से एक संजीवक नाम का वृषभ और यमुना के कछार में पहुंचते ही दलदल में फंस जाने के कारण जुए को तोड़कर वहां बैठ गया। उसकी इस अवस्था को देखकर वर्धमान नाम का वह व्यापारी बहुत दुखी हुआ और करुणा से द्रवित होकर 3 दिन तक उसने अपनी यात्रा स्थगित रखी। उसकी इस खिन्नता को देखकर उसके लिए सिंह, बाघ, तेंदुआ आदि हिंसक पशुओं से व्यक्तियों को प्राण संकट में क्यों डाल रखा है। अन्य साथियों ने सेठ से कहा, हे सेठ, एक बैल के कारण इस आपदा की आशंका से युक्त इस वन में रुककर आपने सभी व्यक्तियों को प्राण संकट में क्यों डाल रखे हैं। कहा भी गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी छोटी वस्तु के लिए बहुत बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। इस संसार में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इसी में समझी जाती है कि वह छोटी वस्तु को सहर्ष त्याग कर बड़ी वस्तु की रक्षा कर ले। साथियों के बहुत आग्रह करने पर ही उस व्यापारी ने उनकी बात को स्वीकार करके संजीवक बैल के लिए कुछ रक्षकों को नियुक्त कर दिया और शेष साथियों को लेकर वहां से वह चल दिया।
रक्षकों ने भी उस घनघोर जंगल को भयानक तथा आपदायुक्त समझकर संजीवक को वहां छोड़ दिया और वे सार्थवाह या व्यापारी के पास चले गए। दूसरे दिन सेठ के पास उपस्थित होकर उन लोगों ने कहा, स्वामिन जय। बाम, संजीवक तो मर गया, आपका प्रिय समझकर हमने उसको जला दिया है। उनकी इस बात को सुनकर सार्थवाह या व्यापारी सेठ ने उस बैल के प्रति अति स्नेह के कारण कृतज्ञता व्यक्त करने लिए उस बैल की और्ध्वदेहिक क्रिया, वृषोत्सर्ग आदि सभी तर्पण के कार्य किए। इधर अपनी आयु के शेष होने के कारण संजीवक भी यमुना के जल से मिश्रित शीतल वायु के लगने में थोड़ा स्वस्थ होकर किसी प्रकार उस यमुना के कछार में स्थित दलदल से बाहर निकला और धीरे धीरे यमुना के तट पर पहुंच गया। वहां मरकत मणि के समान हरी भरी नवीन एवं कोमल घासों को चरकर कुछ ही दिनों में वह भगवान शंकर के वृषभ की तरह मोटा ताजा, मांसल तथा हष्टपुष्ट हो गया। प्रतिदिन वह आसपास में दीमकों द्वारा निर्मित टीलों को उखाड़कर गिराने के बाद इधर उधर दहाड़ता फिरता था। ठीक ही कहा गया है कि भाग्य द्वारा संरक्षित वस्तु आरक्षित होने पर भी बची रहती है और सुरक्षित रहने पर भी भाग्य के प्रतिकूल होने पर कोई वस्तु विनष्ट हो जाती है। वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी भाग्य की अनुकूलता से जीता रहता है और कोई भाग्य की प्रतिकूलता से घर में रक्षा के सभी उपायों को करने के बाद भी नष्ट हो जाता है। यह कहानी जारी है। आगे भी पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए यह चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।